जिसको सभी साथी देखना चाहते हैं। और इतनी भीड़ में कहते हैं ना भाई, आज तो गोदाम में आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक पशुधन है। ऐसा पशुधन मैं ये कहता हूँ कभी कभार देखने को मिलना मुश्किल हो जाए। सबसे अच्छा रिजल्ट आपने कौन सा लगा? शेरा फौजी का लगा। बिल्कुल गारंटी वाली बात है। 70 साल की मोर है। जम्मा मोर। क्या उम्मीद कर रहे हो आप इस खटड़ी से? इसकी 20-22 तो फर्स्ट में कटवावांगे। वाह जी वाह। इससे ज्यादा किसी की ब्रीड वाला ही नहीं है। सामने है। पता नहीं, वो ऑल वर्ल्ड नंबर 1 बन गया है जी। वाह जी, जब तक कोई बुल की ब्रीड वैल्यू पास नहीं है, अगर आप उसका सीमन दरवाते हो तो खड्डे में जा रहे हो। देखी थी जी, वो ऐसे गुमराह कर रहे हैं आम किसान को कि ब्रीड वालों तो सिर्फ एचएफ में बता देना चाहता हूँ, ये भरम डालने वाली बातें करेंगे क्योंकि इनके पास इन्होंने करवा के देख ली और फैला रहे हैं। ये हिस्ट्री देखो, ये है मुर्रा हिस्ट्री। कटड़ी कम से कम भी 90-95% जी। जो मैंने सीमन रखा नहीं, कटड़ा मेरे हिसाब से आया नहीं। कटड़ा नहीं आया, कटड़ी आया। सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही शेरा फौजी की आ रही है जी। जी। नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण खोजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई घोगड़िया गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला जींद में पड़ता है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत अच्छा पशुधन आज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं ये कह देना चाहता हूं, जिस तरह से भाई एक आम पशुपालक ने, जमींदार ने ये ब्रीड तैयार करी है, काबिले तारीफ है। और ये एक दिन में तैयार नहीं होते। मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो के द्वारा बताता रहता हूं कि भाई ये किले प्लाट हैं, ये पशुधन नहीं रह रहा अभी, क्योंकि जमीनें धीरे धीरे जो कम होती जा रही हैं। तो मैं ये कहता हूं, दूसरी जो विरासत हमारा पशुधन है, मुर्रा का पशुधन, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो मैं ये कहता हूं ये भी किले प्लाट है। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भाई 20-20 केजी दूध के, 24-24 केजी दूध के पशुधन, और किस तरह कौन से सिमनों का प्रयोग किया है, कैसे उनने भाई ब्रीडिंग तैयार करी है। और एक सुपर क्वालिटी का ऐसा पशुधन बहुत कम देखने को मिलता है, अव्वल दर्जे का। और ये कहता हूँ भाई बिक्री कर सकते हैं, अगर भाई रुपया का बैग भरा होगा दिखा दिया तो वो बिक्री भी हो सकती है। ऐसा पशुधन भी आज आप लोगों को दिखाऊंगा जिसका कोई मोल नहीं होता। और वैसे तो मैं ये कहता हूँ, जिस तरफ नजर मार रहा हूँ, चारों तरफ जो ये पशुधन दिखाई दे रहे हैं, एक से एक टॉप हैं, अच्छे थन लेवटी की ब्रीडिंग की। लेकिन हमेशा की तरह मैं भाई अभी भी एक बार एड्रेस पता फोन नंबर ले लेते हैं, ताकि कोई भी साथी आसानी से उनसे संपर्क कर सकता है। और कैसे उन्होंने ब्रीडिंग तैयार करी है, कोई कटड़ी कटड़ा कोई बाखड़ी बिक्री के लिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। अपना एड्रेस पता देवूर का ये गांव घोगड़िया, हाँ, जिला जींद, तहसील नरवाना, ये मारा उचाना भी हो रही है। अच्छा हाँ। जींद का किलोमीटर आपसे? ये 22-25 पड़ा। अच्छा, क्या नाम है अपना, किस नाम से? सतबीर नाम है। अच्छा, और बाप का नाम हरी सिंह है। हरी सिंह। हाँ, सारा यूज का। तो यो पूछ के हरी सिंह का नाम तक किसी टाइम पे भी आ जाए। पूछ लो, हरी सिंह पर बता देंगे। जी जी। और फोन नंबर भाई? 94 160 377। तो आज टोटल पशु कितने हैं अपने पास? ये 35 का लगभग हो रहे हैं जी। मैं गिनता तो आज नहीं, बाकी ठीक है, संभाल तो ले। हाँ, ऊन ला ले, ना धंधा देख जूं डांगर। अच्छा, तो कितनी उम्र होगी अपनी? मेरी जी 70 का लोहे लाग गई। क्या करें, 70 साल वाले की तो भाई गारंटी हो जाए, जो बात कह दे भाई। तो टोटल दूध के कितने के हैं? ज्यादा दूध के जी ऊपर तो ऊपर 25 किलो के प्लस है। अच्छा, हाँ। तो इतनी आपने जो ये इतनी कटड़े तैयार करे हैं, तो सिमनों के करे हैं? ये सिमना के भी है जी। पहला इतना मारा टीम में सिमना का था को नहीं। अच्छा। और ये भी है, बाका ने सारा सुधार कर रखा है, सारे सिमन दरबार रखे हैं। अच्छा। ये कटड़ी शेरा फौजी की भी आ रही है, 2-3 मारा है, आ रही है। हाँ, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। सबसे अच्छा रिजल्ट आपने कौन सा लगा? जो शेरा फौजी का लगा। बिल्कुल गारंटी वाली बात है। 70 साल की मोर है। जम्मा मोर है जी। अच्छा। आगे भी है तो देख ले, शेरा फौजी का टिक्का दरवावांगे, इसका मैंने कह दिया बाका। और तो ये देखो भैया, आज पशुपालक इतने खुश हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भारत का नंबर 1 बुल, जिसके भाई मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूं, जिसकी ब्रीड वैल्यू 129.09 और डीएनए पास, पीसी 575 का बेटा, सरकारी दादरी मेले का चैंपियन, और माँ का दूध 26 केजी 466 ग्राम। आपको पूरे रिकॉर्ड का पता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज जो पूरे भारत में दीवानगी है शेरा फौजी के प्रति, उसके रिजल्ट जो टॉप मिल रहे हैं। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि जैसे पशुपालकों को खुशी मिल रही है आज, उससे ज्यादा मेरे को भी बड़ी खुशी मिलती है। और आज मैं वो रिजल्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन जो पशुधन तैयार कर रखे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे, जो बिक्री के लिए उनके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार देखो ये जोटी, देखो ये कौन से ब्यात में है जी? फर्स्ट टाइमर में। एक बार ऑर्डर क्वालिटी देखियो जी, देखियो ऑर्डर क्वालिटी। ये देखो जी, पशुधन देखो, फर्स्ट टाइमर है। और ऑर्डर क्वालिटी आप देख सकते हो, ये खरना बना रखा है। कितने केजी दूध की है यह खर की? 14 काटरी है। 14 काटरी है। हाँ। अच्छा, नॉर्मल का 14 नॉर्मल, लेकिन भाई खरकी का 14 किलो भी दूध थोड़ा को नहीं। हाइट बहुत बढ़िया ले रही है। और ये और एक व्यास है, ये भी फर्स्ट में है जी। क्या भी खरकी है? या कितना दूध की है? या
15-16 प्लस है। 15-16। 16 तो ये सारी जो जितनी भी भैंसें काटड़ी देख पा रहे हैं, एक खरने की है। एक खरने की है जी। अच्छा 2-4 मोल लिया यहाँ पर, नहीं बाकी कराए 4 करी। अच्छा, तो भाई जिसका इंतजार है आप लोगों को मैं बताया कि इतना अच्छा पशुधन उसको भी मैं दिखाऊंगा। और ये जो सामने कटड़ी खड़ी है ये शेरा फौजी की है। शेरा फौजी की है। कितने दिन की होगी ये? या 6 महीने की हुई। 6 महीने की होगी। एक बार चला के दिखाइए भाई इसको, पकड़ के एक बार। ये पकड़ गया। तो ये देखो भाई, ये शेरा फौजी की भी कटड़ी है भाई। जो रिजल्ट लिए हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और आप समझ सकते हो भाई, हुबरू कॉपी आप देख सकते हो। जो शेरा फौजी का जो खड़े होने का स्टाइल है, शराफत है, और जो इसकी थनों की जो बनावट वो भी दिखाऊंगा। तो इसका टोरा न्यारा ही बना है। टोरा न्यारा ही बना है। अच्छा, तो सबसे पहला रिजल्ट ये है आपका शेरा फौजी का? पहला इसका रिजल्ट है, फिर वो न्यूना बंदरी। अच्छा, फिर वह शेरा फौजी की है। एक बार भाई इसके थन और चेक करा एक बार, फिर उस पशुधन को दिखाएंगे जो पशुपालक देखना चाह रहे हैं, जो बिक्री के लिए रखी है। बीच में थन है जी। हाँ। पूरा गैप है। पूरा गैप है। हाँ, ये वो इतना गड्ढा है इसका तला है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप इस कटड़ी से? इसकी हाँ। मैं तो न्यू करे, मैं जुंदा रहा तो इस पर 20-22 तो ये में कटवावांगे। वाह जी वाह। हाँ। देखो ताऊ जी ने कितनी बड़ी बात कही है। हाँ। और मेरे को भी ये उम्मीद है भाई। और 20 प्लस की अगर जिस दिन किसानों के फर्स्ट टाइमर जोटी आने लगी, तो जो हम कहते थे कि भाई किसानों की आमदनी दुगनी चुगनी हो सकती है, तो ऐसे पशुधन से हो सकती है। और दूसरा रिजल्ट और दिखाऊंगा आपको साथ के साथ शेरा फौजी का। ये है जी शेरा फौजी हाँ की। जी, ये शेरा तो ये भी शेरा फौजी की है। देखो भाई एक बार, ये इसके भी थन दिखा दे एक बार, नीचे से दिखा दे भाई। इधर इधर ये देखो, जोड़ी दिखाओ। ये देखो, ये चारों थनों की बनावट और थन की क्वालिटी से, पीठ पुट्ठे की क्वालिटी से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो आज जो भी शेरा फौजी के कैसे रिजल्ट हैं। भाई प्रवीण फौजी शेरा बुल के सबसे बेस्ट रिजल्ट है। काटड़ू में आल हरियाणा में सबसे बढ़िया काटड़ू है और सबसे अच्छा रिजल्ट है। मैं जींद से विजेंद्र रामराय। शेरा फौजी बुल की कटिया वही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पर है भाई। देखो बहुत अच्छी कटिया, बहुत अच्छे रिजल्ट। शेरा फौजी भारत का नंबर 1 बुल शेरा फौजी, दादरी मेले का चैंपियन शेरा फौजी बुल की कटिया। रिजल्ट देखो भाई, घर पर आके देखो, कोई मनाही नहीं होगी। शेरा फौजी की पढ़ी है वो आई, डॉक्टर हरेंद्र ने आई करी थी। बढ़िया रिजल्ट आ रहे है, 1 नंबर को। दिखाए हैं उनका रिजल्ट देखो जी आप। पांचों का पांचों जेड ब्लैक है। हम तो यह बात कहा, सिमन लाओ तो शेरा फौजी का लाओ। यो कृष्णा जुगलान का है भाई। यो 2 दिन बड़ा आहिस्ता है शेरा फौजी था। यो शेरा फौजी, यो 2 दिन छोटा आहिस्ता है। देख लो रिजल्ट। शेरा फौजी आहिस्ता बड़ा लग गए, हैवी भी लग गए और कालापन बहुत बढ़िया। यो जमा प्योर काला। ये आज अपनी 2 दांत काटड़ी भी आई है भाई। और इसका शेरा फौजी का सिमन रखवाया था। ये शेरा फौजी की कटिया ले आई है, बहुत अच्छी कटिया, बिल्कुल जेड ब्लैक। आप देख सकते हो जोटी का कितना वाइट पूछ है। और ये बिल्कुल जेड ब्लैक ले आई शेरा फौजी की। 61-700। ये कौन से सिमन का बताया? शेरा फौजी। शेरा फौजी का। कद वजन देखो इसका, इतने हैवी बच्चे। कल पेमेंट देगा था, नु बोलिया 70,000 रुपये हम देंदा होता, आज ले ले। हेलो दे बरण भी रहे गजब की कटियारी शेरा फौजी की। इसी कटे देखी रणबीर पहला कै दिन की हुई है? 4 दिन की। 4 दिन की भाई। इसी कटिया देखी, पहली बार देखी। तो भाई ये शेरा फौजी की बच्ची है, ये पूर्णतः जेड ब्लैक है। आज जो घर घर गांव गांव जो मेरा जाने का जो प्रयास है, मैंने अपनी मेहनत करके आप लोगों को ये दिखाना है। घर घर जाकर के मैं मेहनत करके आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा। सच्चाई बताइए जी। बिल्कुल सच्चाई। हाँ जी बाई जी, सत श्री अकाल। अपने कोले बाई जी शेरा फौजी की कट्टी आई है जी, बिल्कुल जैड ब्लैक। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦੀ 13 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੂਏ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰ। फौजी साहब प्रवीण वाले बुल की शेरा फौजी की कट्टी आई है, बिल्कुल जेड ब्लैक। पीछे से देखो, पीठ ऊंच देखो, बिल्कुल जेड ब्लैक।
और बार बार में आप इंतजार कर रहे होगे भाई उस खूबसूरत पशुधन को भी मैं दिखाऊंगा जिसको सभी साथी देखना चाहते हैं। और इतनी भीड़ में कहते हैं ना भाई आज तो गोदाम में आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक पशुधन है। अगर जब मैं एक एक को दिखाऊंगा खोल खोल के तो घंटा लग जाएगा। और सारी सुपर क्वालिटी का पशुधन है। ये भी देख सकते हो, कटड़ी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। और अभी इसकी माँ भी दिखाना चाहूंगा, एक बार इसको खोल लो भाई एक। तो ये देखें दोस्तों, जो भाई ये काला सोना हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल जो पूरे भारत में विख्यात है, आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इसकी एडर क्वालिटी देख सकते हो, जो थनों की बनावट देख सकते हो, और जो छोटे छोटे थनों इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा सुंदर कर रहे हैं भाई। और ऐसा पशुधन मैं ये कहता हूं कभी कभार देखने को मिलना मुश्किल हो जाता है, घर पे जिसके है उसकी तो मैं ये कहता हूं भाई तकदीर ही किस्मत ही चमक जाती है, क्योंकि ऐसे ऐसे पशुधन देखना असंभव सा हो रहा है अभी। लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने भाई संभाल के रखा है तो बहुत सुंदर पशुधन हम कह सकते हैं। और ब्रीडिंग वाली भैंस बोल सकते हैं। इसके जो बच्चे हैं पहले भी काफ़ी सुंदर कटड़ियाँ दी हैं, और ये तीसरे ब्यात में अभी डिलीवरी करने जा रही है भाई। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ काफ़ी खास हेडर की, जिसने भाई दूसरे ब्यात में बहुत अच्छा दूध भी रिकॉर्ड करा है। इसने कितना दूध दिया है जी? 22-23 किलो। अच्छा, 22 kg प्लस ही रखा है। ठीक है, तो अभी तीसरी बार तो फालतू देगी, 25 प्लस करना चाहिए इसको। जी जी। तो अभी गब्बन या गामड़ा जो टब हो अब अच्छा। को नहीं। तो ये देखो भाई, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सीमेंटी कहा था लेकिन माननी नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट क्रॉसिंग से अब की बार ये गैप इन हो रही है। और भाई कोई भी पशुपालक हो या ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अगर एक सीमन में नहीं मानती है तो उसके ये हो जाता है भाई नहीं माननी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा पशुधन है। और गांव में भी जो बुल छोड़ रखा है बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छा पशुधन पहले भी भाइयों ने लिया है उस बुल का, ऐसी बात नहीं है। और पहले भी शेरा फौजी के काफ़ी रिजल्ट ये प्राप्त कर चुके हैं। तो अच्छा, घर का ही है वो भी। तो ये देखो भाई, ये भी जानकारी आप लोगों को मौका मिला कि जो 70-577 का कटड़ा छोड़ रखा है उससे अभी क्रॉसिंग करवा रखी है, डायरेक्ट क्रॉसिंग। पहले सीमन रखवाया था, उसको भाई ये माननी नहीं थी। और दोबारा से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक और भाई हैं जिसने इसी गांव में गोगड़िया गांव में शेरा फौजी का रिजल्ट लिया, उससे भी अभी पूछना चाहेंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी, 21 दिन की है, बिल्कुल पीठ पुट्ठा, बहुत गजब का कटड़ी है। हाँ कटड़ी है जी। तो आपके पास भाइयों ने भी 3 कटड़ी 2-3 कटड़ी शेरा फौजी की दिखाई, आपका भी कटड़ी आ रही है। तो कहीं मिलके ना तो सारी कटड़ी दिखा रहे हो, सारे नुकेंगे कि सारी कटड़ियां हो शेरा फौजी। कटड़ा तो पाया को नहीं, को पाया नहीं। हाँ जी, बदली तो फिर मैंने बोलिया था थी। अच्छा, माँ को बढ़िया खरना का माँ फौजी के तुम लावांगे वो ले आओगे। हाँ जी। तो ये कोई दिक्कत नहीं, क्या रुपया का 1.5 साल का 2 साल का ऐसा होगा जिस तरह। तो ये देखो दोस्तों, लोग आज भाई चाहे शेरा फौजी का कटड़ा हो कटड़ी उसको ढूंढते फिरते हैं। और जो भाई आप लोगों को बताना देना चाहता हूँ, 85-90% जो आज शेरा फौजी की लगभग कटड़ी ज्यादा आई हैं। और एक दूसरे से देखकर ही सीखता है। तो इनका पशुधन देखा भाई ने, इनकी कटड़ी देखी, और जब ये इन्होंने एक बार तो तैयार दिया था जी मारा भी जी। और जिस तरह वो आपकी वो वीडियो वायरल नहीं करी थी, हाँ कोई ले आप एक नाम नहीं लेंदे, तो फलाना है, दूध का पेट्रोल कड़ा फैल हो गया। एक बार तो जी है उतरी गया पेट में बच्चा हर बेटा का सोच के कि मैं दरवाजा था पेट बन की में। फिर वहाँ अपना प्रूफ इकट्ठे करे भाई, इसकी नानी, इसकी मामी या फलानी या दिकड़ी, वो आदमी पकड़िया जिसकी 1 की 2 लाई चुगलखोर भी पकड़िया। फिर नो संतुष्टि हुई भाई, चलो सही है, सही है। तो ये दोस्तों देख सकते हो, कोई भी लाइन हुई आप लोग देखते हो हमेशा टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो ईमानदारी सच्चाई को आप ये लोग समझ गए होंगे, जो ईमानदारी सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। कहते हैं सच्चाई परेशान हो सकती है, दब नहीं सकती। और वो चोर लोगों के सामने आए किसी की 129.9 इससे ज्यादा किसी की ब्रीड वाला ही नहीं है शेरा फौजी। मैं नहीं कहता भाई, ये आप कह सकते हो, अगर है तो लेकर आओ सामने किसकी है। और हम आपके ग्राउंड में खड़े हैं भाई, कोई भी साथी अपना शेरा फौजी की ब्रीड वैल्यू को चेक कराना चाहता हो, डीएनए कराना चाहता हो, माँ का रिकॉर्ड जानना चाहता हो, HLDB में जाना चाहता हो, कोई भी, हम सारी चीजों के लिए आप लोगों के सामने हैं। नहीं, वो ऑल वर्ल्ड नंबर 1 बन गया है जी। वाह जी वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पशुपालक साथी, आज मैं ये कहता हूँ इस वीडियो को ये विदेश तक जाएगी। मेरे पशुपालकों को ये सीखने की जरूरत है, जब तक कोई बुल की ब्रीड वैल्यू पास नहीं है, अगर आप उसका सीमन दरवाते हो तो खड्डे में जा रहे हो। कोई भी चाहिए HLDB से सीमन ले, HLDB से लेते हो तो HLDB के अंदर जा करके ले, जब आप आगे बढ़ सकते हो। और मैंने वीडियो देखी थी जी, वो ऐसे गुमराह कर रहे हैं, हम
किसान को कि ब्रीड वालों तो सिर्फ HF में होती है। अच्छा। तो HF में होती है तो मुर्रा में इन में क्यों नहीं होती? हाँ हाँ, वो बताओ, इतने बड़े नाम नहीं डॉक्टर लेते किसी के। आपको बता देना चाहता हूँ, ये भ्रम डालने वाली बातें करेंगे, क्योंकि इनके पास इन्होंने करवा के देख ली और फैला रहे हैं। ये मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि नहीं तो मैं भी नहीं की तरह हो जाऊंगा। और क्योंकि दोस्तों आप ये ब्रीडिंग वैल्यू का जो नाम ले रहे हैं, कोई जरूरत नहीं होती। NDD भी कोई बेवकूफ नहीं है, HLD भी कोई बेवकूफ नहीं है। जो भी कटड़ा खरीदती है पहले टेस्ट करती है कि वो ब्रीड वैल्यू पास है या तो फेल है, जब लेती है। इसीलिए पहुंच रही है HF जी, वो ब्रीड पे काम हो रहा है, ब्रीड पे ऊपर काम यहाँ हो रहा है। गुमराह कर रहे हैं लोग कि भैंस ने देखो ब्रीड वाला होने भी जरूरी है जी उसकी, तभी तो आगे उसका रिजल्ट आओगा जी। और दोस्तों इतना पशुधन जो आज आप लोगों को दिखा, इसके बारे में बेरा पढ़ना चाहेंगे कि आज जो आपके पास कटड़ी है, तो सबसे चाहे वो किसी भी सीमन की हो, अगर आपको सबसे अच्छी लगती है तो उस कटड़ी के बारे में बताओ, कौन सी अच्छी कटड़ी लग रही है? कटड़ी तो जी शेरा फौजी के ऊपर चढ़ रही है, तो खुली खड़ी है जी जी, कोई जमा एक बार दिखाना बेदरकत है जी, बेदरकत खड़ी है, वाह। बहुत बढ़िया कटड़ी बनने की है। बहुत इनकी माँ दूध की है, जोटा दूध का है। हाँ। आज आप 22-23 प्लस कटवावांगे दूध जी इनका। जी जी, वाह वाह परमात्मा। और मैं ये कहता हूँ भाई, मेरे किसानों के जब ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, ऐसी ऐसी वैसे पैदा होंगी, तो किसान को मैं ये कहता हूँ भाई, जो 10-10, 20-20 हजार की नौकरी के लिए भागता है तो उसको भागना नहीं पड़ेगा। और एक बार फिर मैं इसे पशुधन को दिखाना चाहूंगा, जिसकी भाई पीठ पुट्ठे क्वालिटी लगाओ, टैल देखो, अडर कितना सुंदर, थनों का जो गैप और जो एक बार सिंगों की जो बनावट है काफी सुंदर इस पशुधन की। यानी कि एक एक इसके गुण गिनाए तो काफी टाइम लग जाए। एक एक करेक्टर देख सकते हो, चारों थनों की जो बनावट देख सकते हो। और ऐसा पशु सुंदर, भाई कहते हैं ना, चाहे 2 kg दूध कम दे दे, लेकिन सुंदरता देखो, और ऊपर से दूध भी 20 प्लस का ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि इसने दूसरे ब्यात में ही 22 प्लस दूध का जो रिकॉर्ड कराया है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ऐसा पशुधन, और जो मैं ऐसे जमींदार को भाई सम्मानित करना चाहता हूं, जिन्होंने भाई इतना पुराना खरना जो संभाल करके रखा है। कितना पुराना खरना है जी? उधर दिखाई दे उधर। अच्छा, स्टार्ट उधर से स्टार्ट हुई है। इतनी तो हमारा घर बच दिया जी। तो ये देखो भाई, हिस्ट्री देखो, ये है मुर्रा हिस्ट्री। और जी जी, अगर ऐसी हिस्ट्री को अगर आप लोगों ने संभाल करके रखा, लोगों आज वो चीज सिद्ध हो रही है। ये मैं घोगड़िया गांव में खड़ा हूं, जो मैं बोलता रहता था कि एक पशुधन आपको करोड़पति बना सकता है, और एक अच्छा पशुधन आपको पद्म श्री दिला सकता है, और एक अच्छा पशुधन पूरे भारत में नाम कमा सकता है। जो अगर आपने एक अच्छा पशुधन पालना सीख लिया, वो आप लोगों के सामने है, जो ये पूरा खरना जो इकट्ठा कराया है। और ये कौन से ब्यात में है जी? कै साल की होगी? एक बार की होगी अब या तो जी सब तो पुरानी यहाँ है, कहने का मतलब था सबका पुरानी यहाँ है, बरस ब्योड़ है, बरस ब्याह। बरस ब्योड़ है। तो ये देखो भाई, आज आप लोगों को दिखाई देती होगी कि ये खरना जो सारा इसी ब्याज का है। ये पक्का तो बता नहीं सकते कितनी बार ब्याई है, लेकिन 12-13 बार की ब्याई बता रहे हैं। सिंगों की आप देख सकते हो आज। और इसमें ये कह देना चाहता हूँ, आज ये बूढ़ी ही जो नजर आ रही है, इसी ने भाई ये पूरा घर भरा है। लेकिन अडर क्वालिटी आज भी देख सकते हो, थनों की बनावट देखो, कोई थन नहीं बढ़ रहा अभी तक। और अडर क्वालिटी कितना बार का है। और ये करेक्टर देख सकते हो, पीठ पुट्ठा देख सकते हो, टैल देख सकते हो, कितनी बारीक टैल का ये पशुधन है। और इसको बचा करके रखा है। ऐसे पशुधन से कटड़ा मिल जाए, कटड़ी मिल जाए, उसको पालना चाहिए। और जो लोग कटड़ियों को पसंद करते हैं, और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भाई, जो अपने डॉक्टर साहब ने जिन्होंने जागरूक कराया, इधर अपने शेरा फौजी के सिमन रखवाए, और उसको भी डॉक्टर से मैं मिलाना चाहूंगा और उसको धन्यवाद करना चाहता हूं भाई, जो भाई पशुपालकों को जागरूक करते रहते हैं। और जिन्होंने भाई ये खुद सिमन रखे हैं अपने शेरा फौजी के। हाँ जी, हाँ। तो आपने सबसे पहले हाँ जी, कैसी मन लिए थे अपने से? अपने से 20 मन जी। 20 मन लिए थे। हाँ जी। तो 20 में कितनी भैंस कंसीव करी? आज पूरा गांव सुन रहा है। से कम भी 15 भैंस जी। 15 भैंसें कंसीव हुई। हाँ जी। जो 5 भैंसें लगभग खाली रह गई थी। हाँ हाँ जी। तो पता है कौन कौन सी खाली रही थी या नहीं? हाँ हाँ, बस उनका थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था वगैरह, कुछ लगा लो जी। अच्छा। बाकी 90% कंसेप्शन रेट है इसकी। तो कटड़ी कितनी आई? कटड़ी कम से कम भी 90-95% जी। तो ये देखो दोस्तों, जो मैंने सिमन रखा नहीं, कटड़ा मेरे हिसाब से आया नहीं। कटड़ा नहीं आया, कटड़ी ही आई है। सब कटड़ी आई है जी। तो ये आपको कसम लगे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ना ना, कोई झूठ नहीं, सच्चाई है जी, बिल्कुल। हाँ जी, सारी कटड़ी आ रही है। तो आज सेक्स सिमन की कोई जरूरत नहीं है, शेरा फौजी का बनाने की जरूरत। 90% वो दे हुए हैं जी। ये 95% है, 5% ऊपर है। हाँ, 5% वो 90% लिख के दे हुए हैं। सेक्सी सीमन एक और धांधली चल रही है सेक्स सीमन से, बता देना चाहता हूँ। सेक्स सीमन के जो सीमन लिया है, उसके जो एक्स्ट्रा जो बचता है, उसको बिल्कुल नॉर्मल रेट में देते हैं, जिसके सारे कटड़े आएंगे या ब्यास मानेगी नहीं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखा करो। तो शेरा फौजी एक भारत का ऐसा गॉड गिफ्ट आप लोगों को मिला है
जिसका आप कोई भी पशुपालक कोई भी साथी भाई इस्तेमाल कर सकता है। इस एरिया में जो भी शेरा फौजी के सिमन अगर कोई साथी लेना चाहता है, कोई डॉक्टर प्राप्त करना चाहता है, तो इस एरिया में इनकी जो मेडिकल शॉप है उनके पास अपना शेरा फौजी का सिमन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। अभी 20 दिन से काम स्टार्ट किया, सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही है शेरा फौजी की आ रही है जी। जी जी, कम से कम 200 सिमन सेल हो चुके होंगे 20 दिन के अंदर जी मेरे पास से। और सबकी ये भी कह रहे हैं कि हाँ मैं बता दे कि 20 दिन में 21 दिन में रिपीट का वो भी नहीं आ रहा कि हाँ ज्ञापन लग रही है, सारे ये बोल रहे हैं जी। जी, और मैं डॉक्टर साहब आपका बताना चाहूँ, ये सारे पशुपालक जगत आज सुन रहा है। पहले लोग किसान साथी डरते थे कि भाई सिमनों से ब्याज ठहरती नहीं। आज शेरा फौजी ने किसानों को वो सिद्ध करके दिखा, कोई एक आधी ब्याज की तो कह नहीं सकते, नहीं तो 99% ब्याजों का कंसी होना ये छोटी मोटी बात देखो जी, अगर आप सिमन रखवा रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का मैस को खतरा वो भी कम होता है जी। जी जी, जो जोटे करोज होते हैं, देखो उनके पास बहुत मैसें आती है, उनको इन्फेक्शन भी होता है। देखो कोई उनका टेस्ट तो होता है, उन पे इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। जो सिमन रखवाते हैं उसमें इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं जी। जी, फोन नंबर जी आपका? 93 164 93 861 9416493861। तो जो भी इस एरिया के जो साथी हैं नज़दीक के, कौन कौन से गांव लगते हैं? अपने मेरा नाम है जी अनिरुद्ध, और गांव कसून से शिव मेडिकल हॉल के नाम से मेरी मेडिकल शॉप है। और यहाँ आसपास जैसे गोगड़िया हो गया, कड़ता हो गया, बुसला हो गया, खटकड़ हो गया, कुचराना हो गया, छैत्र होगी, बड़ौदा हो गया, बसोड़ा हो गया, यहाँ आसपास के गांव हैं जहाँ से डिमांड आ रही है जी। ये सारे डॉक्टर आपसे जुड़ हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और जो आपने जानकारी दी उससे और भी अच्छा लगा। अभी मैं पशुधन के बारे में बातचीत करना चाहूंगा जी। जो कोई इनमें से कोई कटड़ी कोई सेल के लिए है कोई ना जी, तो ये ब्याज सेल कर दोगे? कर देगा। ब्याज सेल कर दोगे, ठीक है, मन बना लो। नहीं कर देंगे, अगर ऐसे अच्छे पैसे लगेंगे नहीं हाँ। तो सेल कर देंगे जी। अच्छे पैसे लगोगे हाँ, तो सेल कर। जो तो- पैसे लगाओगा बढ़िया तो सेल कर देंगे, नहीं अपने घर है ये अपने घर इतनी पर रही। ब्रीडिंग करेंगे। हाँ, एक और सही। हाँ। सही बात है भाई, देखो पैसे की जरूरत पड़ती है, एक आधा पशु लेना देना भी पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर सही बात है, अच्छे पशु के अच्छी कीमत लगे तो हाँ, हम सेल कर सकते हैं, सेल नहीं कर अपने घर पे। नहीं अपने तो घर कोई पे। रेट अभी करोगे या नहीं, मौके पे कर देंगे रेट। मौके तो पे अभी इसका ब्याह है 24 तारीख का, 24 तारीख? अभी 5 दिन और बाकी हैं। अभी तैयारी आपने देख ही ली होगी इसकी। हाँ, मौके का रेट होगा जी मौके इसका। पर रेट होगा, ब्याने के बाद ब्याने के बिल्कुल बाद। चेक पर हाँ। पास करके ले सकता है। हाँ। और इनमें से कोई कटड़ी भी सेल के लिए नहीं, रखी है? कोई सेल के लिए नहीं। कोई सेल के लिए नहीं। तो और कोई साथी भाई कोई रह गया हो, कोई बातचीत करना चाहता हो? आप भी इसी गांव से हो जी? तो क्या कहना चाहोगे जो इन्होंने इतना अच्छा पशुधन तैयार करा है? इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने जो कराया, जो प्रचार जी, इसके लिए जो अपना जो परिश्रम करे हैं पशुओं के लिए, इसके लिए बहुत ही मतलब मैं देख, आप मानते हो इस बात को, हम खेती के साथ साथ एक आधा कटड़ा कटड़ी ब्याज पालेंगे ना, तो उससे हमारे बहुत फर्क पड़ता है। दूध भी मिलेगा, साथ के साथ हमारे को एक आमदनी भी बढ़ती है। पशु हम भी रखते हैं जी, जिम्मेदारी करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। भाई डोल काट रही है जी। हाँ, वह मांगा दे माया हमने दे दे भाई। हाँ, बहुत अच्छी कटड़ी ले। हाँ, सूत्री काट रही है। अच्छा, अंदर है। फिर बोलिया तने कि में जवाब नहीं, फिर बोलिया उरे तरह कर आए हैं कुछ दूर है। हाँ, देखनी हो तो उरे देख लो। सही, पड़ोसी है जी। हाँ, पड़ोसी है। काम कितने दूध किए जी? कितने दूध किए थे? वो तो जी लिया था जी, मोल लिया था, मतलब 2 साल ही गई। अच्छा, कटड़ी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया भाई। और सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो युवा साथी इधर पहुंचे और उन्होंने भाई एक एक जानकारी दी। और नमस्कार जी बच्चा, अपना क्या नाम है भाई? सुखदेव साहब, मैं सतवीर का छोटा भाई हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और जो ये भाई हमारे, मैं तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, इतनी मेहनत ये बच्चे लगे हुए, मेरे भतीजे, इसके लिए जितनी मेहनत ये कर रहे हैं इतना तो कोई नहीं कर सकता। ये जो बच्चे, मैं भी पूछता रहता हूँ, काफ़ी पहले मैं सर्विस करता था, अभी मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। पहले मैं कभी इनके पशुओं के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था जी जी। अभी मेरे पास भी 2 पशु हैं, हाँ। अच्छी क्वालिटी के रखता हूँ। इनके पास जो क्वालिटियाँ रखी हैं, इन्होंने जो बेटर से बेटर करना, इनको आपका नाम, आपके सीमंस बहुत अच्छा, आपका नाम सुनते हैं शेरा फौजी शेरा, लेकिन दर्शन आज आपके हुए। धन्यवाद है जी। तो ये कहते हैं सर, जो ये ब्रीड तैयार कर रहे हैं, बच्चे तैयार कर रहे हैं, मैं तो इनसे फीड्स वगैरह भी पूछता रहता हूँ, क्योंकि हम तो शौक के लिए खाली देखो ये एक ऐसी के लिए इसमें इंतजार करना पड़ता है। ब्रीडिंग में काफ़ी इंतजार के बाद ये फल मिलता है। और क्या कहना चाहोगे भाई, इसने जो लंबा इंतजार के बाद आज रिजल्ट प्राप्त कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया, भगवान का शुक्र है जी। जो फर्स्ट बैच की जो नीचे कटड़ी है वो भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। फर्स्ट बैच की ये कटड़ी है भाई? अच्छा, ये कितने दिन की होगी एज में? दो साल की। अच्छा, खीरी है मतलब। हाँ, तो लगभग भाई 24-25 महीने की हो चुकी है। एक बार ये देखो सींग क्वालिटी देखो भाई, प्योर मुर्रा का सींग है और अच्छी क्वालिटी है। तो ये अभी गैप इन हो रही है? हाँ जी, ज्ञापन हो रही है जी ये। अच्छा,
ये कौन से शोरी है? ये शेरा फौजी से हुई। एक बार इसकी क्वालिटी दिखाओ आप। जी। शेरा फौजी का क्वालिटी देख लो, एक हीरा पैदा होएगा जी इससे। इसीलिए शेरा फौजी का सीमन रखवाया है इसके। तो ये देखो भाई, जो किसानों की पसंद है, क्यों सीमन रखा है ये आप लोगों ने पहले सोचना पड़ेगा। और ये भी बहुत अच्छी ब्याज की, ऊपर से ये देखो सींगों की बनावट देखो, कद काठी के हिसाब से लगाओ। और इसको जो थनों का स्पेस है, जो इसकी माँ देखी वो भी बहुत सुंदर है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि यानी कि जो इसकी ब्रीडिंग हम तैयार करेंगे तो और भी टॉप हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेरा फौजी से गैप बिना है 3-4 आप लोगों को शेरा फौजी के रिजल्ट दिखाए गांव में हैं, जो और दिखाएं। आज क्या संदेश देना चाहोगे? आपने खुद भाई खेती बाड़ी करी है, खुद ये इन पशुओं की भी खेती बाड़ी कर रहे हो। हाँ, कैसा आज महसूस हो रहा है? क्या बड़ी खुशी मिल रही है जी। परमात्मा का, हमारे नाग देवता का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे पे इतनी मेहर करी है और मेहनत का फल मिलने लगे है जी। मिलने लगे। हाँ, जो विदेश में भागते हैं वहाँ जाके कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर ढूंढते रहते हैं, वहाँ से आने का ब्योंत नहीं होता। हाँ, वापिस आने का ब्योंत नहीं होता जी, वहीं रुक जाते हैं। अगर यहीं पे अपनी मेहनत करें, 2 पशु अच्छे पैर लें, उसी में बढ़िया गुजारा। ठीक बात है, थोड़ा कमा लेंगे, हाँ, थोड़ा खा लेंगे, लेकिन बाहर की ठोकर से अच्छे। हाँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा संदेश है कि युवा साथी का। नमस्कार भाई, सभी साथियों को धन्यवाद। और ये भाई का जो पशुधन आज जो तैयार कर रखा है वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक बार घुमाइए भाई। अगर एक एक पशुधन की मैं डिटेल लूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और जो रिजल्ट थे वो आप लोगों को बता दिए, दिखा दिए। बहुत लंबी, अच्छी तगड़ी सारी भैंसे, और इतने दिनों तक संभाल करके रखना एक किसान का कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो पैसे के लोभ में बेच दिया जाता है लगातार। लगे थे जी इसके। अच्छा, ये सेल नहीं करी, करे रख ली माँ ब्रीडिंग के लिए। कितने केजी दूध की है ये? 25 प्लस की। अभी फर्स्ट टाइमर ने इसने 19 प्लस निकाला था। सेकंड टाइमर रोहतक KDFA में 19 किलो 908 ग्राम रिकॉर्ड कराया गया थी बीमार होने के बाद भी। वाह भाई, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड आप बता नहीं रहे। हाँ। देखो भाई, ऐसा वो पशुधन खड़े हैं जो 10-10 लाख रुपए भी लग चुके हैं। और मैं ये भी जरूर कहता हूँ, जो ये ब्यास है बेशक भाई ने रेट नहीं कराया हो, लेकिन वही साथी फोन करे जो मोटी भाई गोज भर रखी हो। ये भी काफी कीमत का पशुधन है, ये जरूर बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुड भाई।